हेलो, वेलकम टू सुब्रमणी.com में आपका स्वागत है। जैसा देश वैसा बेस, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में मैं हिमाचल प्रदेश में बैठा हूँ। कल किसी छोटे से एक लड़के ने, बहुत ही जवान है, 18 साल का लड़का है, और वो कहीं पे नौकरी कर रहा है एक होटल में। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं 2,000 रुपये हर महीने बचा सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, 2,000 रुपये हर महीने बचा सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने कहा पहली बार बचा रहे हो तो बैंक में आप एक रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए, आरडी कीजिए। तो कहता हाँ नहीं नहीं, वो तो मेरे पिताजी कर रहे हैं, मेरे पिताजी 7-8 हज़ार रुपये की आरडी कर रहे हैं, मुझे आरडी नहीं करनी है, मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। मैंने कहा आप म्यूचुअल फंड के बारे में क्या जानते हो। बोला कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि लोग बहुत पैसा बना रहे हैं पिछले कुछ 1-1.5 साल में, तो मैं भी अपना पैसा निवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना उसमें लाभ होगा। तो मैंने बोला तुम्हारी उम्मीद क्या है, कितनी लाभ की उम्मीद करते हो। तो उस लड़के ने बोला मुझे लगता है उसमें बैंक में जितना मिलता है उससे डबल मिल सकती है। तो मैंने बोला बैंक में कितना मिलता है। तो बोला 6% मिलती है। तो मैं बोला तुमको क्या लगता है 12% मिल सकती है। तो बोला हाँ शायद 12% मिल सकती है। तो मैंने कहा 12% से तुम खुश हो या किसी और को पूछोगे और वो बोलेगा 25% मिलती है, तो 25 में जाओगे, 30 में जाओगे। तो बोला नहीं नहीं, मैं वो तो नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आप पे कितने लोग हैं आपके घर में। तो उसने कहा मेरे घर में मैं हूँ, मेरे माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, और मैं 18-19 साल का हूँ। मैंने बोला 18 या 19। तो बोला 18 मेरी ख़त्म हो गई है, अभी 19वां बैठा है। तो मैंने बोला पढ़ाई कर रहे हो। बोला हाँ मैंने 12वीं पास की है और आगे पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा क्यों पढ़ाई नहीं की। बोला नहीं अभी तो ये लॉकडाउन में मेरा 12वीं हो गया, लेकिन अभी कॉलेज वगैरह मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसीलिए नौकरी पे लग गया हूँ। तो मैंने कहा 2,000 नहीं, आप महीने के 500 रुपये भी बचा सकते हो। और मैंने कहा म्यूचुअल फंड के दफ्तर में जाओ, अपनी एक तस्वीर ले जाओ, अपनी आधार कार्ड ले जाओ। मतलब आधार कार्ड है। बोला हाँ आधार कार्ड है। तो उसको मैंने बोला अपनी आधार कार्ड, अपनी पैन कार्ड, अपनी फ़ोटो और एक अपनी चेकबुक ले जाओ। ये सब चीज़ें लेकर के म्यूचुअल फ़ंड के ऑफिस में जाओ, कोई भी म्यूचुअल फ़ंड के ऑफिस में जाओ। मनाली जाओ, मनाली में तुमको कोई भी म्यूचुअल फ़ंड की ऑफिस मिल जाएगी। उस म्यूचुअल फ़ंड में अपने माँ को भी लेके जाओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो अपनी माँ या पिताजी को भी लेके जाओ और अपना निवेश शुरू करो। 2,000 रुपये महीने के बचा सकते हो। तो 2,000 रुपये महीने के कौन से फ़ंड में डालना है आपको कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा हाँ नहीं आप बताओ। तो मैंने कहा एक फ़ंड होती है इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड में अगर आप डालोगे, और ये सोच के डालना कि अगले 30-35 साल उसको नहीं निकालोगे, मतलब बहुत ज़बरदस्ती हो गया तो निकालोगे, नहीं तो नहीं निकालोगे। अपने सेविंग्स बैंक के अकाउंट की तरह है, उसमें आप एसआईपी करोगे। एसआईपी क्या है। तो उसने कहा पता नहीं एसआईपी क्या है। तो मैंने कहा वही है जो तुम्हारे पिताजी करते हैं, तुम्हारे पिताजी आरडी करते हैं, बैंक में करते हैं, वैसे तुम एसआईपी करोगे म्यूचुअल फंड में, वही है, आरडी जैसा ही है। लेकिन ये सोच के करना कि इसको 10-15 साल आप पक्का देखोगे भी नहीं, और अगर हो सके तो 30 साल इसको नहीं देखोगे। मतलब यही रहेगा कि वो उसमें हर साल आपको उसका स्टेटमेंट आएगा, आपको स्टेटमेंट देखना है, खुश होकर के अंदर रखना है। बढ़ गया कम हो गया कुछ देखना नहीं है। एक साल में आप 24,000 रुपये जमा कर रहे हो, एक साल बाद अगर उसकी हो गई है 48,000 तो बहुत खुश हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। आपकी अभी उम्र 18 है, 19 है, अगले 40 साल आप इसमें पैसा जमा करने वाले हो, शायद और 20 साल और भी कर लोगे। तो ये पैसा जमा होते रहे होते रहे होते रहे, इसको छूना नहीं। बस वो एक ही है कि आप इसको छूओगे नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। तो उसने कहा इसको क्यों नहीं छूना है। मैंने कहा क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है, और ऐसे किसी से पूछोगे कि कहाँ डालना है, वो कुछ ना कुछ आपको गलत बताएगा। तो वो नहीं करना है। तो आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरते समय नीचे एक छोटा सा टिक मारना है, क्योंकि आप ये फिज़िकल फॉर्म भर रहे हो। वहाँ पे टिक मारना है कि हर साल इसमें 200 रुपया बढ़ा दें। हाँ, इसमें 10% नहीं, 200 रुपया, मतलब अगले साल होगा 2,200, फिर होगा 2,400, फिर होगा 2,600, ये बढ़ता जाएगा। और ये पैसे को तब हाथ लगाना जब आपको
रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। मतलब जब 60 साल के ऊपर के हो जाओगे, 60 या 65 साल, जब अपनी नौकरी बंद करोगे, तब इसको भी बंद करना और देखना इसमें कितना पैसा जमा हुआ है। काफ़ी पैसा जमा हुआ होगा। तो 30 साल के, 40 साल के SIPs में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो मैं आपको ये इंडेक्स फ़ंड क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि इसमें अगर फ़ंड मैनेजर चेंज होता है, दूसरा फ़ंड मैनेजर आता है, एक आता है दूसरा जाता है, तो भी आपको कोई तरह की टेंशन नहीं है। आप बस इसमें लगे रहो, कुछ मत करो, किसी और की कुछ मत सुनो। तो उसने कहा मुझे कोई अपना इंश्योरेंस भी लेने की बता रहा है। मैंने बोला कितना इंश्योरेंस? तो बोला उसमें भी कुछ 25,000 रुपया साल का प्रीमियम भरना होगा। तो मैंने बोला उसमें अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे माता पिता को कितना पैसा मिलेगा? तो उसने कहा कि उसमें कुछ 20 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा एक काम करो, मैं तुमको दूसरा एक ऐसी चीज़ देता हूँ जिसमें आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो उसने कहा उसमें कितना जमा करना होगा? मैंने बोला उसमें 8,000 रुपया जमा करना होगा साल का, लेकिन मरोगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। बोला मुझे इतना नहीं चाहिए, मेरे घर वालों को इतना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे बगैर जी लेंगे। तो मैंने कहा 1 करोड़ आज बहुत बड़ा लगता है, 10-15 साल बाद ये बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। तब तुम्हारी शादी हो गई होगी, तुम्हारे बीवी होगी, बच्चे होंगे, तब ये रकम काम आएगा, तो अभी ले लो। तो उस लड़के ने, जो बहुत ही यंग है, उसने जाकर के उसने मुझसे कहा है कि वो जाकर के एक टर्म इंश्योरेंस और एक SIP ले लेगा, SIP इन एन इंडेक्स फंड। अगर ये कोई लड़का और होता जो पढ़ा लिखा होता, सीख रहा होता, तो भी मैं उसको यही एडवाइस देता, लेकिन ये कहता कि थोड़ा सीख लो, फिर जाकर के थोड़ा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप या कोई टेक्नोलॉजी फ़ंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड में डाल सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप घर का काम करते हो या ऐसे हो, तो आपके लिए इंडेक्स फ़ंड बहुत अच्छा है। तो शुरुआत आप बैंक की FD से करें। इस बंदे ने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पिताजी और अभी से कर रहे हैं 10,000 रुपया या 12,000 रुपया, वो हर महीना बैंक में RD कर रहे हैं। तो इस लड़के ने कहा ठीक है, तो इसीलिए मुझे इक्विटी चाहिए, जो मुझे ठीक लगा। मैंने इस लड़के से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए वगैरह, क्योंकि छोटा लड़का है, तो इसको उस सब में कोई सलाह नहीं दिया। मैंने यही कहा एक टर्म इंश्योरेंस और एक SIP इन एन इंडेक्स फंड। सच में अगर आप भी इतना निवेश करना चाहते हैं 2-3 हज़ार रुपया महीने का, तो आपके लिए भी इंडेक्स फंड और एक सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अगर आप 50-55 साल तक जी लोगे, तो आपका जो ये SIP है बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया और आपके माँ बाप को धक्का बैठ गया कि आप अभी कुछ आप नहीं रहे, तो फिर उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे का इंश्योरेंस के पैसे से वो खाना खाएं, लेकिन कम से कम टेंशन तो नहीं होगा। इसीलिए इंश्योरेंस हम इसीलिए लेते हैं कि जो घर वाले हमारे बाद में हैं उनको टेंशन नहीं हो, इसलिए नहीं कि हम उसमें पैसा कमाना चाहते हैं। थैंक यू।